बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग के हवाले से आज हम वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, लॉग बुक एंट्री, वायलेशंस आफ्टर फैक्ट, ये क्या होता है और इसकी हमारे पास कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, यानी आप इन प्रोग्रेस है आपकी एक्टिविटी और उस टाइम पे कोई वायलेशंस हो रही है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, कि आपने कोई नोटिफिकेशन दी हो पीआईडी को या आरामको को इंस्पेक्शन के लिए, उनकी जो नॉर्मल रूटीन सर्विलियंस होता है या साइट विज़िट होती है, उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को एब्जॉर्व कर दिया कि आप किसी स्टैंडर्ड की मुताबिक काम नहीं कर रहे या किसी स्टैंडर्ड के सेक्शन को वायलेट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन जारी कर देगा और उसमें इस चीज़ को मेंशन कर देगा कि आप फलानी चीज़ की जो है वायलेशंस हो रही हैं, इसको रेक्टिफाई कर दें। ठीक है, तो प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है पीआईडी की तरफ से या आरामको की तरफ से, जिसमें आपको समझ लें कि वो वार्निंग समझ लें या पहले से ही आपको नोटिफाई किया जाता है कि इस वायलेशन को जितना जल्दी हो सके रेक्टिफाई कर दें। ठीक है, तो ये है प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन। जब आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम के अंदर आपके ऊपर आ जाती है पीआईडी की तरफ से, नॉर्मल या जनरल जो इनकी सर्विलियंस या साइट विजिट्स होते हैं उस टाइम के ऊपर, और इसी प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन का आपने 48 आवर्स के अंदर रिस्पांस दे देना है। या कुछ जगहों पे ऐसे प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं कि वहाँ पे आपको ECD यानी एग्रीड कंप्लीशन डेट जो है वो अपने कंस्ट्रक्शन टीम के साथ और पीआईडी के साथ मिल के डिसाइड कर देना है कि ये जो वायलेशंस हुई है या वायलेशन हो रही है इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। दूसरा हमारे पास है साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ये एक इंटरनल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होती है किसी भी साइट की एक्टिविटी की वायलेशन, माइनर वायलेशन के ऊपर इंटरनल जो क्वालिटी कंट्रोल की टीम होती है वो रेज कर देता है कंस्ट्रक्शन टीम के लिए कि जहाँ पे उन्होंने छोटी मोटी वायलेशंस की हो या ऑब्जर्वेशन आई हो जो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है वो रेज कर देनी है। लॉग बुक एंट्री ये आरामको की तरफ से होता है और एस्केलेशन प्रोसेस में जो माइनर वायलेशन होती है उसमें सबसे पहले लॉग बुक एंट्री यानी LBE ही इशू हो जाता है वायलेशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास वायलेशन आफ्टर फैक्ट है। वायलेशन आफ्टर फैक्ट का मतलब ये है कि आपने कोई एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, उसकी RFI क्लोज हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें कोई वायलेशंस हो गई है। जैसे आपने पेंट का काम किया था लेकिन बाकी एक्टिविटी होने की वजह से पेंट डैमेज हो गया है। इसी तरह आपने एक और कोई मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी, फ़र्ज़ करिए आपने प्रीकास्ट कंक्रीट के फाउंडेशन लगा दिए थे, सारे अप्रूव्ड हो गए थे, लेकिन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम उसमें से किसी फाउंडेशन को मशीनरीज या किसी और मशीन की वजह से डैमेजेस हो गए हैं, तो वो फिर आता है वायलेशन आफ्टर फैक्ट। आगे हम इसके छोटे मोटे एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन, लॉग बुक एंट्री या वायलेशन आफ्टर फैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती है और इसको कैसे रेज किया जाता है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन है, इन्होंने जारी किया हुआ है। यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इन्होंने ये देखे इंक्रीमेंट नंबर 2 पैकेज नंबर 1 एरिया 3B कॉन्ट्रैक्टर इज गोइंग टू स्टार्ट एस्पाल्ट प्लेसमेंट इन हाउस कनेक्शन रोड कटिंग एरिया, क्वालिटी मैनेजमेंट डिवीजन प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म टू कॉन्ट्रैक्टर फॉलो द साइज Q006 रिक्वायरमेंट्स विच इज स्टेटेड बिलो। अब यहाँ पे ये देखो काम शुरू नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर इज़ गोइंग टू स्टार्ट, अभी काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ की वायलेशन कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे स्टेट कर दिया है कि ये देखें प्लेसमेंट कंपैक्शन एंड थिकनेस एग्जिस्टिंग पेमेंट शेल बी सॉकट एंड टैकल्ड। सही है, तो ये सॉकट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रोड के अंदर कोई ट्रेंच बना रहे हैं, कोई
एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रक्शन टीम इस चीज़ को नहीं देख रही तो ये वायलेशन है साइज की 006 के मुताबिक। तो ये देखें इन्होंने पहले से ही आपको नोटिफाई किया है कि ये वायलेशन ना हो। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर टीम की तरफ से रिप्लाई है, ये देखें प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन LB06, यानी ये इन्होंने अपनी जो रजिस्टर्ड होती है उसका 601 नंबर के अंदर इन्होंने नोट कर लिया है और ये रिस्पांस दे दिया है कि कंस्ट्रक्शन टीम इस चीज़ का ख्याल रखेगी और कोशिश करेगी कि जो सेक्शन 5.4.5 की क्लास है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो ये रिप्लाई हो गया। और अगर यही चीज़ बाद में जब आप इंस्पेक्शन के लिए PID को बुलाएंगे तो उन्होंने देख लिया कि ठीक है, तो ये इसी जगह पे ये आपका प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन जो है वो क्लोज हो जाए। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने प्राइम कोट किया हुआ है। ठीक है, प्राइम कोट क्यूरिंग के लिए आप छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि अप्रूव था प्राइम कोट तो उसके ऊपर गाड़ियाँ वगैरह चलने के बाद इनकी डैमेज कर दिया गया है, तो ये भी एक प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन उन्होंने ये देखें वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि वायलेशन आफ्टर फैक्ट। तो इन्होंने ये देखिए वायलेशन आफ्टर फैक्ट जो है वो जारी कर दिया है। और यहाँ पे इन्होंने इसकी रूट कॉज, प्रपोज्ड करेक्शन और करेक्टिव एक्शन इन्होंने मेंशन कर दिया है। और नीचे PID की तरफ से जो इन्होंने सारी चीज़ें लिखी है वो एक्सेप्टेड है और ये LBE जो है वो क्लोज हो गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी वायलेशन ऑफ टर्फ फैक्ट है पेंट के बारे में। ये देखें पेंट के जो है ना सरफेसेस को डैमेज किया गया है और यहाँ पे ये देखिए इन्होंने रूट कॉज, प्रपोज्ड करेक्शन और करेक्टिव एक्शन ये और इसके लिए ACD ये देखो एग्रीड कंप्लीशन डेट भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये जनवरी 25, 2023 को ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर देगा। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि इसकी वजह से कोई दूसरी एक्टिविटी में डिले नहीं आता, तो इसलिए इन्होंने ACD के लिए जारी कर दिया है। और यहाँ पे क्लोजिंग है इसी कमेंट की, यानी ये RFI क्लोज हो गई है। इसके लिए RFI आपने इशू कर देनी है। जब डैमेजेस जो है आप रेक्टिफाई करेंगे तो आप एक्सेप्टेंस के लिए WIR यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डाल देंगे और PID आएगा, चेक करेगा सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वो साइन कर देगा और आपकी ये LBE जो है वो क्लोज हो जाएगी RFI के साथ। इसी तरह ये प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन है, ये देखें ये नंबर्स आपने इसी तरह रजिस्टर के अंदर इसकी डेट्स और इसकी नंबर जो है आपने नोट कर लेने हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टर का रिप्लाई, इसी तरह ये स्टैंडर्ड वायलेशन है। यहाँ पे ये देखिए रोड में जब भी आप काम करेंगे रोड के अंदर या रोड के साइड्स के ऊपर, तो जब भी कटिंग होगी वो प्रॉपर सॉफ्ट कटिंग होगी, ऐसे डैमेजेस नहीं होंगे। तो ये नीचे कोई सरफेस थी जो प्रॉपरली कंपैक्टेड नहीं थी और यहाँ पे केविंग हो गई है, तो ये यहाँ पे इन्होंने इनके लिए स्टैंडर्ड वायलेशन के ऊपर LBE इशू कर दिया है। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर ने वायलेशन ऑफ टर्फ फैक्ट के लिए जो ACD और बाकी सारी चीज़ें करने के बाद इनको रिस्पांस दे दिया है। ये भी प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन है, ये भी किसी स्टैंडर्ड की वायलेशन के ऊपर है। और इसी तरह आपने सारी चीज़ों के अंदर यानी वायलेशन ऑफ टर्फ फैक्ट है या LBE है या आपके प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन है, इसको आपने इस तरह से रिस्पांस दे देना है प्रॉपर तरीके से। और इसको क्लोज कैसे कर देना है, जब आप उसको रेक्टिफाई कर देंगे, PID साइन कर देगा तो आपकी LBEs, प्रोएक्टिव नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। ये 3-4 चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं ये PID की तरफ से होती हैं। एक ऑब्जर्वेशन, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होती है, वो कॉन्ट्रैक्टर की इंटरनल होती है। यहाँ पे मैंने उसकी कोई एग्जांपल नहीं दी है, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से इसी तरह होगा। वो क्लोज करेगा कॉन्ट्रैक्टर का क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे ये एक LBE है, उसका रूट कॉजेज और ये रिस्पांस वगैरह है। तो ये था हमारे पास इन 3 चीज़ों के हवाले से। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में हमसे इस बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। वीडियो देखने का हम बहुत बहुत शुक्रिया।